50 में उनका जन्म होता है। हैदर अली के घर, हैदर अली एक सिपह सालार थे, एक फौज के सिपह सालार, सल्तनत मैसूर के वहां के बादशाह के सिपह सालार हैदर अली। एक मौके पर ऐसा हुआ तो ये हैदर अली के बेटे, ये 4 भाई से थे। एक का नाम टीपू, जो 10 साल उम्र हो चुकी थी इनकी, और उनसे छोटे 5 साल की उम्र में करीब ये 2 भाई थे। तो इनके बाप को इल्जाम डालकर जेल में डाल दिया जाता, कैद में नहीं बल्कि बाहर कर दिया जाता, और इन 2 बच्चों को एक कैद खाने में डाल दिया जाता, एक कैद खाने में डाल दिया जाता है। उस कैद खाने में रॉड होते, खिड़कियां होती, वहां उन्होंने उन खिड़कियों को काट कर, तोड़ कर, रस्सी डालकर नीचे उतरते और अपने भाई को कंधे में डालकर नीचे उतरते। मात्र 10 साल उम्र, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होता है यह बच्चा। आजकल 10 साल के हमारे उम्र का बच्चा वो पबजी गेम खेलता, वो फ्री फायर गेम खेलता। अभी हम उत्तर प्रदेश प्रोग्राम में गए, परसों था प्रोग्राम, तो वहाँ एक बीमारी नहीं बताई वहाँ के वालों ने, इलाकाई लोगों ने। उन्होंने कहा कि मौलाना 10 लड़के बैठ जाते हैं अपना पेटीएम खोलकर। हमने कहा पेटीएम खोलकर क्या करते हैं? पैसा ट्रांसफर करते होंगे। बोला पैसा ट्रांसफर नहीं, हर कोई 10 ट्रांजैक्शन करता है। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये से हो, वो उसमें भेजता है, उसका उसमें भेजता है, वो उसका स्कैन करता है, वो उसका स्कैन करता है। यानी 10 स्कैन अगर हो गया पूरे दिन में तो उसको 40 रुपये कैशबैक मिलते हैं। 40 रुपये कमाने के लिए कम से कम वो नौजवान यही काम करते हैं, आधे घंटे लग जाते हैं उनको, और इसी काम में लगे रहते हैं। 10 लड़के बैठ जाएंगे पूरी टोली बनाकर, और उसके बाद एक दूसरे का स्कैन करते, 5 रुपये, 10 रुपये। तो एक का 10 लड़के हैं तो 10 हो गए, तो हर कोई एक दूसरे का करता है तो 40 रुपये कमा लिया बैठकर। हमने कहा वाह कितना आसान रास्ता है, ये बीमारी है। 40 रुपये कमाने के लिए कितना आसान रास्ता ढूंढना, मेहनत नहीं करेंगे, बहुत आसान। पेटीएम में बैठेंगे, कैशबैक लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करो, कैशबैक जो मिलेगा वालक है, लेकिन बाज़ाब्ता जबरदस्ती कैशबैक लेना है तो धोखा हुआ ना, ये तो धोखा हुआ, ये तो फ्रॉड, चीट हुई, चीटिंग है ये, चैट नहीं चीटिंग है ये। चैट तो अलग होता, एक चीटिंग है, फ्रॉड, मक्र। व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मक्र करने लगे बनी इस्राइल के तरह। क्या आप शनीचर को मना करोगे इस तालाब से मछली मारने के लिए? हम यहां से दूसरी जगह तालाब बना लेंगे, वहां से मारेंगे शनीचर के दिन मच्छी पकड़े। अल्लाह की सोच से भी आगे बढ़ गए। तो मेरे भाइयों, तो वो 10 साल का बच्चा अपने भाई को कैद से निकालकर अपने बाप के पास पहुंचता है। अगले कुछ दिनों में उसके अब्बा मोहतरम अपनी एक फौज तैयार करते, और फौज तैयार करने के बाद जब 15 साल उम्र हो जाती है टीपू सुल्तान की, साफ नाम लेकर बयान कर रहा हूं, इतिहास है बताना जरूरी है, क्योंकि यही वो मुजाहिद है जिनकी शहादत के बाद, और जो एक बहुत बड़ा रोड़ा और पत्थर बना हुआ था अंग्रेज की साम्राज्य को यहां पर कायम करने में रुकावट बने बैठे थे, यही टीपू सुल्तान ने उनके नाक में नकेल डाल दिया था, गले का हड्डी बन गए थे। इसीलिए इनकी तारीख को बताना जरूरी, यही वो टीपू सुल्तान है। हिंदू भाई इल्जाम लगाते, उठाओ अपनी हिस्ट्रिकल किताब को देखो, आदिवासी औरतों को जिनको नंगा करते थे उस वक्त के ब्राह्मण लोग, जो उनके पेस्तान को काट कर सब्जियां सालन बनाकर खाते थे, उनकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करते थे। 100 लड़कियों को नंगे कर कर, जो ज्यादा खूबसूरत होती थी तो उनके साथ अपने हवस को मिटाते थे उस वक्त के ब्राह्मण खानदान के ऊंची जाति के लोग। किनको शूद्र औरतों को तारीख मालूम करो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों। मैं इसलिए कहता हूं कि आंख बंद कर कर किसी के ऊपर जजमेंट देने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसकी तारीख को पढ़ो। आप सबसे
सबसे पहले आपके कम से कम 5 ऐसे हिस्ट्रिकल और राइटर ने इनकी किताब, इनके नाम हिस्ट्रिकल टीपू, द हिस्ट्री ऑफ टीपू, द हिस्ट्री ऑफ मैसूर, इनके अंदर ऐसी बातें लिखी है टीपू सुल्तान के बारे में जो मुसलमान नहीं थे बल्कि चरण सिंह हिंदू थे। उन्होंने इनकी तारीख लिखी और एक बहुत बड़ा एम्पेरर, उन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किताब लिखी। उनकी किताबों को पढ़ा जाए, देखिए वहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से श्रीरंगापट्टनम मैसूर की धरती पर आदिवासी औरतों को, आदिवासी, आदि मीन्स पुराना, वासी मीन्स पुराने लोग, पूरे स्थानीय लोग, आदिवासी सबसे पुराने लोग इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी पुराने। तो उन औरतों को मलेच्छ कहा गया, नापाक कहा गया। उन औरतों को छुआछूत की निगाह से देखते, उनको इज्जत का सम्मान के साथ इज्जत दिया किसी ने तो उस मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान है। उस जब इख्तिदार पर बैठा, उनको पता चला कि ऊंची जाति के लोग, वो जो अपने आप को शूद्रो ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मणतात्मिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथेच च एक एवात्रपति, कि इस धरती में जब परमात्मा एक है, टीपू सुल्तान को जब पता चला कि जब अल्लाह एक है, जब परमात्मा एक है, तो इन औरतों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने उठाई तलवार और कहा कि बहनों, आज तुम्हें कोई नंगा करने वाला आज नहीं है, तुम्हें कोई नंगा नहीं कर सकता। आज तुम्हारा भाई टीपू सुल्तान तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे खड़ा। टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाने वालों, पढ़ो इस इतिहास का, टीपू सुल्तान के इन कामों का, टीपू सुल्तान के इन अच्छे वर्क का और इतनी अच्छी हुकूमत का तुम क्या जवाब दे सकते हो। तुम तो अपने अपने इन गुरु घंटालों को जो गलतफहमी पैदा करते हैं कि टीपू वो था जो डरा कर रखता था, टीपू वो था जो हिंदू भाइयों को मारता था। नहीं, टीपू ने तो अपनी आदिवासी बहनों को सम्मान दिया। टीपू तो वो था कि जो हक परस्त था, जो हक परस्त था,